देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था उसमें क्या है, P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, बराबर है। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vector, magnitude of two vector and cosine of smaller angle, cosine of smaller angle theta between them, बराबर है। This is the definition of scalar product of two vector। स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट यूज करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट, बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम। बाद में मैंने आपको बताया अगर दो वेक्टर सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड है सेम और दोनों भी पैरेलल है, P इज इक्वल टू Q कब सेम रहेंगे, दोनों पैरेलल है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो P डॉट Q की वैल्यू क्या है, P डॉट P बराबर है P इंटू P cos ऑफ एंगल क्या रहता है पैरेलल वेक्टर का 0 और cos 0 यानी क्या होता है 1, तो ये होगा 1। तो P डॉट P की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, P स्क्वायर, बराबर है। ये पहला कंसेप्ट था। बाद में हम लोगों ने इसमें देखा कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है समझो, I with the unit vector along x axis, किसका यूनिट वेक्टर है x axis का। कल जो लोग एब्सेंट है वो सब देखो, यूनिट वेक्टर along x axis का यूनिट वेक्टर है I। मागची लाईट लावून घ्या तुमच्या डोळ्यावर नाही समजलं ना। J with the unit vector along x axis, sorry y axis, unit vector along y axis। K with the unit vector along z axis, कौन से एक्सिस का, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k। तो बाद में rx अगर लिखना है, वेक्टर यानी क्या है यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बराबर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं irx, बराबर है। ry लिखना जाए तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ y j और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ry यानी j ry, आर गेटिंग। और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में z एक्सिस का अगर वेक्टर लिखने का है तो k ऑफ rz दैट इज इक्वल टू k rz, बराबर है, ये ध्यान में रहेगा। बाद में अगर ये तीनों को अगर ऐड करना है, टोटल वेक्टर rx प्लस ry प्लस rz ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू irx प्लस jry प्लस krz, बराबर है। ऐसा वेक्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। बाद में समझो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है, I भी द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J भी द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, K भी द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है 1। और दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका एंगल क्या रहता है 0। पहले देखा हम लोगों ने mod i cos ऑफ 0, बराबर है। तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो i डॉट y की वैल्यू क्या होगी 1 क्यूब यानी 1, ठीक है। एज लाइक दैट j डॉट j क्या होगा 1, k डॉट k क्या होगा 1, ओके। बट इसमें से क्या ध्यान में आया, हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं i डॉट i j डॉट j k डॉट k यानी क्या होता है डायरेक्टली 1, क्यों 1 होता है हम लोगों ने प्रूव करके बताया, बराबर है। सेम वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1 और एंगल भी क्या रहता है 1, इसलिए 1 रहता है। बाद में दूसरा i डॉट j बंद झालं सांगायला सुरू आहे का, मदत कशी नंतर i डॉट j यानी दोनों का एंगल, I भी द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J भी द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, दोनों का एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। तो हम लोग लेंगे i डॉट j cos ऑफ 90, cos 90 यानी होता है 0,
तो ये होगा 1, ये 1 होगा, बट 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इन ए 0। यानी इसका मतलब हम लोग i डॉट j 0 ले रहे हैं, तो j डॉट k भी 0 होगा और k डॉट i भी 0 होगा। यानी यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेता है तो क्या होता है, 0। बराबर है। अभी दो कंडीशन हम लोगों को ये समझ में आई। अभी इसमें हम लोग p डॉट q लेते हैं। क्या लेते हैं, p डॉट q। समझो p की वैल्यू है, p की वैल्यू है px py pz, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, ipx jpy kpz, ipx jpy kpz, समझे। और q की वैल्यू क्या लिखेंगे, qx qy qz, बराबर है। qx qy qz iqx jqy kqz, आर गेटिंग। तो ये p डॉट q यानी क्या होगा, p डॉट q यानी ipx प्लस jpy प्लस kpz डॉट iqx प्लस jqy प्लस kqz, बराबर है। इधर का दिखता है, लो ना। ओके, तो ये क्या होगा, i डॉट i का मल्टीप्लिकेशन करो, i डॉट i बराबर है i डॉट i px qx, बाद में i डॉट j के साथ करो, i डॉट j px qy, समझे क्या। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, i डॉट k px qj, आर गेटिंग, समझ में आया। दूसरा वाला j का तीनों के साथ, j डॉट i py qx, वेरी गुड, j डॉट j py qy, j डॉट k py qz, बराबर है। तीसरा j k डॉट i pz qx प्लस k डॉट j pz qy, और लास्टली k डॉट k pz qz, बराबर है। अभी ये i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0, i डॉट j 0, j डॉट k 0, i डॉट k 0। तो p डॉट k q की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी i डॉट i यानी 1 px qx, ये भी 0, ये भी 0, बराबर है। i डॉट j 0, i डॉट k 0, उसको कोई मल्टीप्लाई करेगा वो भी 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर क्या है, 0 है। बाद में प्लस ये 0 प्लस ये 1 py qy, बराबर है, प्लस ये भी 0। तीसरे इसमें k डॉट i 0, k डॉट j भी 0 और k डॉट k 1 pz qz। अभी इसको सिंपलीफाई करो, p डॉट q की वैल्यू क्या होगी, px qx प्लस py qy प्लस pz qz, बराबर है। अगर दो वेक्टर सेम है, p और q सेम है, कैसे समझो, p और q सेम है, दो वेक्टर सेम है तो px भी qx जैसा रहेगा, py भी qy जैसा रहेगा और pz भी qz जैसा रहेगा। तो p डॉट p की वैल्यू क्या होगी, p डॉट p px into px प्लस py into py प्लस pz into pz, बराबर है। p डॉट p की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल वेक्टर। सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे इसको। बघा नेक्स्ट, ये था स्केलर प्रोडक्ट। अभी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट को नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। सलमान खान नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आर यू रेडी? देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर।
दो वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या था? समझो वर्क ए स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ cos थीटा। रहेगा ना में? ये एग्जांपल है हमारा फिजिक्स का, यानी आपको क्या दिया रहता है? स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, समझो फोर्स की वैल्यू गिवन है I + J + K और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2I + J - K ऐसी। तो वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट I + J + K और दूसरा है ट्वाइस I + J - K, बराबर है। तो I डॉट ट्वाइस I यानी क्या होगा? 2 I डॉट I 1 J डॉट J 1 यानी 1 * 1 1 K डॉट K 1 * -1 ये कैंसिल हो गया 2 जूल, बराबर है। ऐसी वैल्यू आती है क्योंकि हम लोगों ने I को J के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? I को I के साथ मल्टीप्लाई, यानी ऐसे वर्क डन फाइंड आउट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो, बराबर है स्केलर प्रोडक्ट में। बट वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं रहता। अगर वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होगा? देखो दो वेक्टर है P और Q, कौन है? P और Q, दोनों का एंगल है थीटा समझो, बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू नो डाउट PQ sin थीटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल थीटा। और एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? वो जो इसका डायरेक्शन शो करता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर। ये भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी ये P क्रॉस Q है। ओके, P क्रॉस Q, तो ये ऑपोजिट क्या होगा? माइनस ऑफ P क्रॉस Q, एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव। वेक्टर है ना ये, हम लोगों ने लिखा एक वेक्टर P इधर है Q इधर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो P = क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ Q, बराबर है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, ओके, PQ sin थीटा। एंड इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या रहता है? 1, समझे? तो मैग्नीट्यूड लेंगे तब ये जाके क्या होगा? PQ sin थीटा, समझे क्या? स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी क्या रहता है? मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर क्वांटिटी क्या रहता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड में लो, मॉड में लिया तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर के क्या शो करता है? उसका डायरेक्शन। तीसरी बात, ये जो वेक्टर रहता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू बोथ। अभी इसमें 2 डायमेंशनल फिगर निकल सकते हैं, समझ में नहीं आता, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ। दो वेक्टर है, दोनों का एंगल थीटा है, दोनों का एंगल बाहर एंगल है, दोनों का एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर दोनों को रहेगा। थर्ड वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर टू थर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ डायरेक्शन कैसे शो करता है दो वेक्टर का। आप स्क्रू लेते हैं, स्क्रू को दो वेक्टर घुमाते हैं, दो फोर्सेस लगाए, एक इधर से एक इधर से, तो स्क्रू कुठं जाते? समोर जाते। डायरेक्शन काय है उसका? आगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर। एक्चुअली असा फिरवला तो इकडं तिकडं कुठं तरी जायला पाहिजे, बट वो कहाँ जाता है? साथ। और ऐसा घुमाए तो समझे? ये बापू बजाज, आई एम नॉट डूइंग प्रवचन, आई एम नॉट प्रवचनिंग, ठीक है? प्रवचन इज द वर्ब, ING लगाया था प्रवचनी, ओके। अभी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था तो तेरे को बताता हूँ इनका एक काटून टाका। तर इकडे लक्ष दे, खाली का बोल रही इकडे। तो दो वेक्टर समझे रिप्रेजेंट द थर्ड वेक्टर। स्क्रू, झाकण, कपल, कपल असू नका, कपल यानी दो फोर्स एक ही टाइम पे अटैच अप्लाई करते हैं तो उसको कपल बोलते हैं। नळाची टोटी एकाच अंगठ्यानं घुमवता तुम्ही, बरोबर आहे का? दोन लावता? कोण कोण एकाच यानं असंच करून टाकते तो घुमून जाते, कोणाकोणाचा नळ ढिला राहतो,
ओके, ऐसा नहीं होता, दोनों भी फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, समझे क्या? दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, दो वेक्टर रिप्रेजेंट द एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर, रहेगा ध्यान में बाद में। अभी इसमें भी वही है, क्या है, आई भी द यूनिट वेक्टर था, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई एंगल क्या रहता है, जीरो ना, दो सेम वेक्टर है तो साइन जीरो यानी क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान में रखना, साइन ऑफ जीरो जीरो, यूनिट वेक्टर तो कुछ रहेगा बट ये क्या आएगा, जीरो। यानी क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, वन आता था, ये सब अपोजिट है, बराबर है, इंडिया पाकिस्तान, यानी आई डॉट आई वन आता है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, बराबर है, के क्रॉस के आई क्रॉस जे आई जे, एंगल कितना है आई और जे का, आई भी का यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस 90 है, sin 90, और ये आई और जे का थर्ड वेक्टर कौन सा रहेगा, जो उसको परपेंडिकुलर रहेगा, के, यूनिट वेक्टर थर्ड क्या रहेगा, के, लक्ष्य दे पे पुट्टे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 1 1 के, समझे, तो 3 के झाले का ते एकच के झाला, आई क्रॉस जे के, समझे। अभी एक प्रूव करके दिया तो तीनों आएंगे आपको, जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, समझा, के क्रॉस आई जे, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये देखो, ये आई यहाँ पे लिखा, जे यहाँ पे लिखा, के यहाँ पे, के के टिंबन असते, हाँ नहीं तो देते काही जगह, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझते हैं, क्लॉकवाइज यानी घालीनं लोटांगण, वंदीनं चरण डोळ्यानं पायनं रूप तुझे, તમે માતા પિતા તમે म्हणता होते म्हणून, हा हे बघा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उलट खाली लोटांगण मायनस होते, कसं रे बापू, असं बघ, जे क्रॉस आई मायनस के, लक्षात राहील का, जे आई जे जुळते, जे आई, ओके, जे आई माइनस के जे माइनस आई, और आई के माइनस जे, मी तुम्हाला ही फिगर लक्षात ठेवायला सांगतो, आई जे के यारो दाखवायचा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, बरोबर आहे, उलट आलं, जे आई आलं, उलट गेलो ना, माइनस के, आई के देखो, आई के माइनस जे आई माइनस के जे माइनस आई, के जे माइनस, समजा, हे यंत्र लक्षात ठेवा, नाहीतर हे असं लक्षातच नाही राहत, नाहीतर मग असं आई जे के आई जे के आई जे के आई के आई जे, उलटा आला माइनस, जमन का, पकड मॅडम इंकाजी, पकड मॅडम समजतो सगळ्यांना, ओके, लक्ष द्या, आर यू रेडी, नेक्स्ट P क्रॉस Q लेना है, ये थोड़ा डेंजर है, P यानी क्या होता है, IPX JPY KPJ, होगा ऐसे, Q यानी क्या होता है, IQX JQY KQJ, काही लोक बोलून राहिले, बोलू नका, येत नाही तुम्हाला मग काहीच, P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q नहीं, IPX तुम्हाला सांगायचं आहे, JPY KPZ क्रॉस ऑफ IQX JQY KQZ, ओके बापू, सगळे बापू आहे, रडू नको बेटा, थोडंसं, ओके, I क्रॉस I PX QX, आठवले का, व्हेरी गुड, I क्रॉस J, हाँ PX QY, व्हेरी गुड, यू आर सो टॅलेंटेड, एक पोट्ट बोलत नाही, I क्रॉस K,
px qj एवढे मोठे फॉर्म होते. हा नंतर j क्रॉस i py qx j क्रॉस j कळलं आहे का? j क्रॉस j py qy j क्रॉस k ते py qj फेकू नका. तेवढ्याच पैशात आहे म्हणून काही फेकायचं. बाद में k क्रॉस i pz qx k क्रॉस j pz qy k क्रॉस k pz qj k क्रॉस k j क्रॉस j i क्रॉस i 0 बराबर है. तो p क्रॉस q की वैल्यू क्या होगी? ये 0 प्लस i क्रॉस j समझ i j k है सर k इनटू कुठे गेलं px qy है प्लस i क्रॉस k माइनस j है ना माइनस j px qj जमान मग j क्रॉस i ji माइनस k है py qx ये 0 j क्रॉस j 0 j भी अच्छा था है कि नहीं. j के i यानी सभी 0 थे तीन ही ये थे 0 py qj ki j प्लस j ना pz qx काय फुटते आहे का सांगा kj माइनस i बराबर है pz qy प्लस 0 सेम है क्रॉस प्रोडक्ट 0. इसको एक काम करो i वाले पास में लो i py qj माइनस i माइनस pz qy कह लगा मग प्लस j pz qx हाँ माइनस ऑफ px qj प्लस ऑफ k ऑफ px qy माइनस ऑफ py qx बराबर है माइनस ऑफ py qx. ओके अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. किसको बताना नहीं p क्रॉस q समझो हम लोगों ने डिटरमिनेंट से सॉल्व किया i j k ये मैथमेटिक्स मध्ये आहे px py pz qx qy qz है. i जैसे का वैसा इसका मल्टीप्लिकेशन करो py qz माइनस pz qy बराबर है. बाद में माइनस j लेते हैं बीच में एक कॉलम छोड़ दो इसको इससे मल्टीप्लाई करो px qz माइनस pz qx. ओके प्लस k ऑफ क्या है एक कॉलम छोड़ दो px qy माइनस py qx बराबर है. अभी यहाँ पे क्या आया देखो py qz माइनस pz qy आया बट यहाँ पे माइनस है j px qz माइनस pz qx इधर का उधर हो गया. तो इसको क्या करो सिंपलीफाई करो i इक्वल टू py qz माइनस pz qy माइनस j लिया माइनस कॉमन लिया माइनस का प्लस होगा ब्रैकेट का px qz माइनस pz qx. देखो ऐसा आया क्या माइनस px qz माइनस pz qx आया प्लस k ऑफ px qy माइनस py qx यानी j का माइनस किया तो डिटरमिनेंट जैसा दिखता है यानी मॉड ऑफ p क्रॉस q ये एक प्रकार का क्या है डिटरमिनेंट ऑफ i j k px py pz ओके qx qy qz यानी क्रॉस प्रोडक्ट का ये दूसरा फार्मूला है. पहला फार्मूला कौन सा है क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला
बराबर है। और दूसरा फार्मूला, दो फार्मूले बनते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट में भी दो बने थे, इसमें भी दो बने। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो दो फार्मूले ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दो फार्मूले ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कोई डाउट है? ठीक है, ये मैंने समझने के लिए बताया कि इस पर से ये आता है। ठीक है, ये हिंट दिया है, हिंट सबसे लास्ट में लिखना या बाजू में लिखना। ठीक है, बाकी जैसे का वैसा। पहले क्या करो आप लोग, ये पहले एग्जांपल लिख लो स्केलर प्रोडक्ट का, बाद में मैं आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ओके, चलो लिखो।